मात्र रखी दे हवे। तो विषय में हम चर्चा करबो। हमारे संग चर्चा में मौजूद है कांग्रेस ले मनी वैष्णव जी, आपला जोहार। भाजपा ले है निशिकांत पांडे जी, आपला भी जोहार। हमारे संग जोहार। वरिष्ठ पत्रकार नीलेश गोयल जी हमारे संग जुड़े हुए हैं, आपला भी जोहार हमारे संग जुड़े बात। तो पहली मैं हम मनी वैष्णव जी पूछना चाहूँ ये विषय ला लेकर कि रासायनिक उर्वरक के लगातार कमी देखा बर मिलत रही से, उस समय भी कमी हो रही से और इस समय भी जो है रासायनिक उर्वरक की कमी हो थे। और ये बार तो केंद्र सरकार है 45% फीसदी के कटौती भी करे हवे, ओला आप कैसे देखते हो? खुशबू बहिनी, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, चाहे पूरा देश की बात करो चाहे छत्तीसगढ़ की बात करो, किसान मन परेशान है। लगातार एमन किसान मन के हक मारत है, लगातार ओमन के कटौती करत है, लगातार किसान परेशान है। एमन से अभी वर्तमान में जैसे बोरा के समय भी एमन जो है कृत्रिम होकर आपदा उत्पन्न कर दी बारदाना के, वैसे एमन उसना चावल लेहे पर भी एमन मना कर दिए, सेंट्रल पूल में चावल लेहे पर मना कर दी। तो ऐसे बीच में एमन अड़ंगा लगातार डाला देखे ताकि किसान मन कमजोर हो जाए, किसान मन परेशान हो जाए, किसान मन कमजोर हो जाए। और अभी जो है अभी जैसे बात करे जाए खरीफ जो फसल है उसका समय लगभग 11.75 लाख मीट्रिक टन की मांग हुई थी। 11.75 लाख मीट्रिक टन की मांग हुई से और मैं केवल 5,75,000 मीट्रिक टन की आपूर्ति केंद्र सरकार के द्वारा की। अभी भी रबी फसल में 7,50,000 मीट्रिक टन खाद के रासायनिक खाद की मांग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा करेगी, लेकिन ओकर बावजूद लगभग 4,11,000 मीट्रिक टन 4 लाख मीट्रिक टन में सहमति बनी है। हाँ, बीच में रोका था आपला। अगर चालू सीजन की बात करें चालू रबी सीजन के बात करत हन तो सहकारी क्षेत्र में जो है मात्र 93,214 मीट्रिक टन जो है रासायनिक खाद मिले भी है। और पिछले साल के अवधि में 1 लाख जो है 52,027 मीट्रिक टन खाद मिले रही से। ओकर बाद लगातार देखें कि जो है पिछले साल के मुकाबले 29 से कम है। इनमें यूरिया मात्र 31,000 है और 500 मीट्रिक टन मिले है और डीएपी जो है 19,434 मीट्रिक टन प्राप्त हो रही से और पोटाश है जो है 4,181 मीट्रिक टन मिले रही से। तो पिछले साल 75% कम रही से और इस साल भी देखा था कि लगातार इमा जो है कमी देखा पर मिली काबर की 45% तो केंद्र सरकार कटौती कर दे है। मनी वैष्णव जी का सवाल रही से एक बार दोहराए कष्ट करिए। ये बोले चालू रबी सीजन चला थे और सहकारी क्षेत्र की बात करो तो 93,214 मीट्रिक टन रासायनिक खाद मिले हैं। तो पिछले साल के अवधि में बात करें तो 1,52,27 मीट्रिक टन खाद मिल चुके रही से। एक खाद पिछले साल के मुकाबले जो है 29% कम है। लेकिन जे तक बात करें अभी जो आम किसान मन हवे वो मन ला तो रासायनिक खाद उपलब्ध ही नहीं होते। वो मन ला जो है अगर दुकान में जाते तो खत्म हो गए है या इसलिए से बोल के वो मन लटारा थे और जो व्यापारी मन हरे वो मन ला तो रासायनिक खाद मिला थे। तो आम जनता के का होते, किसान मन के का होते किसान मन ला तो बार बार धक्का देते, एक दुकान जाते दूसरा दुकान जाते, वो मन सिर्फ धक्का ही खाते। देखो खुशबू बहनी, मैं सबसे पहले बता दूं कि राज्य के द्वारा जो उर्वरक दे जाते वो जो है केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते, उसका अधिकार केंद्र सरकार के पास है, वही तय करते कितना देना है का देना है। केंद्र सरकार राज्य सरकार केवल मांग कर, तो हम जो है मांग कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझ के ओकर कृत्रिम जो है संकट बना के फिर प्रयास कर रहे थे। जैसे बारदाना संकट प्रयास करे रही से, बारदाना संकट बना के प्रयास कर रही से, वैसे अब खाद संकट बना के प्रयास कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है पहली ही आज्ञा करे रही से कि आगाह कर रही से कि केंद्र सरकार ए प्रकार के काम कर सकत है, ये खाद के संकट दोबारा पैदा हो सकत है। एक बार उमन कह रही नहीं कि कंपोस्ट खाद के तरफ जाओ, कंपोस्ट खाद के अधिक से अधिक उपयोग करो, ओकर से आप मन के जो जमीन है वो उपजाऊ भी हो ही और आप मन ज्यादा लाभ भी हो ही। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार किसान मन आगाह करे काम शुरू से करत है। और सबसे बड़ी बात जो आज गोधन न्याय योजना हम शुरू करे हैं, ओकर द्वारा जो कंपोस्ट खाद के निर्माण हुआ थे वो किसान मन के बहुत बड़े सहारा मन के उभरत है और ओकर उपयोग किसान मन ला करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार जे मन के जे प्रकार के रूखा व्यवहार करत है छत्तीसगढ़ से और बाकी जगह के किसान मन से, ये बहुत गलत है। केंद्र सरकार ऐसे नहीं करना चाहिए। केंद्र किसान हमारे देश के रीढ़ है, हमारे देश के जो अर्थव्यवस्था है वो पूरा किसान मन के ऊपर निर्भर है। जी निशिकांत पांडे जी का कहना अपन सबला जय जवाहर।
एक शायरी रही, फूल ने जख्म दिया कांटों का क्या, फूल ने जख्म दिया कांटों का क्या, वायदे क्या किए थे और किया क्या। ये प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार है, सरकार चलाए में विफल है। ये जो हमारे मनु वैष्णव भैया बतात रही कि बारदाना कम रही, खाद कम दे दी, वो ये नहीं है रे, यूरिया नहीं है रे, पोटास नहीं है रे। समय पे मांग करे रे भैया, समय पे मांग नहीं हुई, समय पे मांग नहीं समय हुई। मांग हो रही आप मतलब जानकारी नहीं है। मनु वैष्णव जी, मांग हो रही मनु वैष्णव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोले रहा हूँ। नहीं तो झूठ बोली तो बीच में टोके पड़ी ना भाई, फिर तो डिबेट नहीं हुई। फिर तो कर रही नहीं आप मतलब जानकारी नहीं है, मतलब ये नहीं है कि समय मांग नहीं हो रही से, समय मांग हो रही से केंद्र सरकार आपूर्ति नहीं करी। हाथ का देर झूठे बोले, मैं नहीं बोले बीच में ना, मैं नहीं बोले झूठ नहीं, झूठ और सत्य संकट केंद्र सरकार द्वारा पता नहीं करेगी। 45% कटौती नहीं हुई केंद्र सरकार द्वारा, 45% कटौती नहीं हुई केंद्र सरकार द्वारा। झूठ और सत्य की प्रमाणिकता ते नहीं कर सकते। 45% कटौती नहीं हुई है का? मनु वैष्णव जी धरातल पे बात करते ना जी, धरातल पे बात काबर जल्दी उखड़ जाता, काबर जल्दी उखड़ जाता जी, बात तो करो कम से कम। बोलो चलो बोलो। अभी तो जैविक खाद की बात करें कि मतलब भूपेश दाऊ बता रहे इसमें जैविक खाद के आगाह करे इस किसान के। नरवा गरवा गुड़वा बाड़ी तो सबसे लाजवाब योजना है पूरे विश्व में, डंका पीटता से कर नरवा गुड़वा बाड़ी के गोबर खरीदता, खाद बनाता, ओला बेचता 10 रुपया में, काबर खाते कमी है जी। एक बात, ये जो तेहा नरवा गरवा गुड़वा बाड़ी बनाया है ना, ओकर धरातल पे एक बार भौतिक सत्यापन साधना न्यूज के मध्यस्थता के बीच में करा लेते भाई। खाद के ऊपर डिबेट है भाई, खाद के ऊपर डिबेट। वैष्णो जी तो खाद के डिबेट है, खाद के ऊपर अभी तो खाद के ऊपर डिबेट है जी। गोयल जी हमारे संग मौजूद है। गोयल जी क्या कहना चाहो विषय लेके? मैं आपको एक चीज बता दूं कि लगातार खाद का संकट बना हुआ है और केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह 45% की कटौती की गई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये किसानों की कमर तोड़ने वाली एक बात है कि आखिर में ये दोनों ही पार्टियां अपने आप में दावा करती हैं, चाहे वो भाजपा की पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, ये दावा करती है कि ये किसान की पार्टी है, ये किसान के हितैषी नेता है। आज आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा खातू मिला थे। मैं अभी ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करे हो तो 2-3 सोसाइटी में गए, मैं खातू पता करे कि आपके दुकान में खातू है क्या, तो वहां खातू एक बोरा खातू नहीं रही से, और वह प्राइवेट दुकान में खातू के उपलब्धता आसानी से हो जावा थे। तो सरकार एला चिंता करके बलौदा बाजार जिला में कई जिन दुकान वाला है, जहाँ दुकान में सरकार के आदमी वाला छापामारी से, जैसे हिरमी हो गए, सुहेला हो गए, बलौदा बाजार के कसडोल ब्लॉक हो गए, ये जगह में छापा पड़ी तो वहां किसान मन ला बिल तक नहीं देवा दुकान वाला माना। तो मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ दोनों पार्टी के प्रतिनिधि मन ला कि आखिर में कैसे प्राइवेट आदमी ला खाद के रेक उपलब्ध हो गए, और जिन किसान के सोसाइटी है जहां एमन किसान के नेता चुन के गए है, दोनों पार्टी में किसान के, एक में किसान कांग्रेस है, दूसरा में किसान मोर्चा है, तो ये मन क्या करे थे किसान मन पर, ये मन क्या सोचा थे किसान मन पर, ये मन तो खाली धरातल पे जाके देखे कि कोई ये मन नहीं सोचे थे कि कैसे किसान मन की समस्या हल हुआ है और खेती किसानी सुघर तरीका से हो सका है। आज आप लोग बता दो कि छत्तीसगढ़ में अगर 2500 रुपए कुंटल में धान खरीदी अगर नहीं होती तो आप आज महंगाई की स्थिति देख लो, चाहे डीजल के भाव देख लो, चाहे खातू भाव देख लो, आज छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलनरत नहीं रही से, पूरा देश के किसान आंदोलन रही से, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं भी चक्का जाम की स्थिति नहीं है, कहीं भी सरकार विरोधी बातें नहीं है। लेकिन दोनों पार्टी के जनप्रतिनिधि केवल आरोप प्रत्यारोप करे काम करे थे। आखिर काबर एमन किसान के हित ला कब सुनी, कब देखी, जब एमन किसान के संग बैठी, किसान करा चाहिए। पांडे जी का कहना चाहो विषय लेके? मैं यही भैया के नीलेश भैया के बात ला आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे मान ले कि अभी प्राइवेट में खाद है उपलब्ध है, लेकिन काला बाजारी कौन कराती जी, मतलब प्राइवेट में खाद उपलब्ध है, समिति में नहीं रहे, समिति में खाद अगर समय पे नहीं देवे तो क्रॉपिंग नहीं हुई तो माल भी खराब हो गए, खाद भी मतलब कोई फायदा नहीं है। काला बाजारी है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं है रोकना। राज्य सरकार क्या कर रहे थे, जब समय पे खाद नहीं मिलते समिति में और बाजार में उपलब्ध हो जाते तो कैसे मतलब ओकर जिम्मेवारी कौन ली? मनु वैष्णव जी नहीं ली। मनु वैष्णव जी धरातल पे आके ना चीजों की वास्तविकता ला समझे की कोशिश कर भैया, तो यहाँ किसान के नाम पे आया है, महिला के नाम पे आया है, युवा के नाम पे आया है, ओमन के समस्या ला ना नोटिस करके समाधान करे बर तैयारी कर। हर बात में केंद्र सरकार ला लेके आ जाना नीचे बीचों में, तो राज्य सरकार में काबर बैठे है जी, सरकार चलाए में विफल है। देश में संघीय प्रणाली है भाई, देश में संघीय प्रणाली है, राज्य सरकार अकेले नहीं चल सके ना केंद्र सरकार अकेले चल सके, दोनों लोग मिलकर परिवर्तित है।
दो दोनों दिन के पहले सहमति नहीं थे हर फैसला में, और दोनों कंधा से कंधा मिला के चलते। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में आए, वो लगातार राज्य सरकार ला परेशान कर रहे थे, तरह तरह के संकट पैदा कर रहे थे, कई वादानक संकट पैदा करते का नहीं रही से। पहली भी मैं आपको बता दो, डॉक्टर रमन सिंह, जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रही से और केंद्र में यूपीए सरकार, जी ऐसे बात नहीं हुई, ऐसे बात नहीं हुई। मनी भैया तेहना आपन समय में बात कर, ऐसे बात करके क्या फायदा, कोनो समझ में नहीं आई क्या बात करता। खाद के संकट बताता जी, खाद के संकट हरे तेहा का बढ़िया गोठान योजना चलाए हस, तेहा ओ में वाहवाही लुटे हस, ओ में पैसा खर्चा करे हस, करोड़ों रुपए बांटे हस गोबर के नाम पे। जैविक खाद का नहीं मिलत किसान मन ला, हमन मन के भी सरकार रही जी, खाद मिलत रही कि नहीं मिलत रही, व्यवस्था रही कि नहीं रही, क्या हरे अधिकारी मांग मांग के थक गए, सरकार सुनी नहीं। आखिरी समय में ते मांग करबे, आखिरी समय में मांग करबे तो कैसे पूर्ति हुई जी। बाकी पूरे स्टेट में मतलब भारत में एक ही स्टेट छत्तीसगढ़ है जी जिसमें काला बाजारी होती, काबर खाद के व्यवस्था नहीं कर सकते जी। जैविक खाद भैया आप लोग एक बात बता दो, सुनो आप लोग एक बात बता दो कि अन्य राज्य में भी खाद के संकट है, आप लोग जानकारी में नहीं है। और ये समस्या नहीं है भैया, केंद्र सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि आप मन होकर वैकल्पिक व्यवस्था करो, चाहे आप समाचार पत्र उठा के पढ़ लो, चाहे अन्य मीडिया चैनल में आप देख लो कि लगातार केंद्र के बयान आवाज है, अन्य राज्यों में भी कमी है। देश के प्रधानमंत्री स्वयं बोले कि जैविक खाद में जाना चाहिए, काबर नहीं जाता जी, जैविक खाद की व्यवस्था काबर नहीं करा सकता जी। जी आप अभी कहे हो कि केवल छत्तीसगढ़ में खाद की कमी है, तो मैं आपको बताता हूँ पूरा देश में खाद की कमी है और हर जगह कटौती करेंगे। तो कटौती आंकड़ा फर्जी जाही तो कटौती नहीं करी जी, कैसे करी तो आंकड़ा कौन सा आंकड़ा फर्जी है भाई, कौन सा आंकड़ा फर्जी है, कौन सा आंकड़ा फर्जी है, गवर्नमेंट के सब आंकड़ा फर्जी है जी। मैं चुनौती देता हूँ, कौन सा आंकड़ा फर्जी है, अखबार में छपे तो आंकड़ा फर्जी है, अखबार में जो छपे आंकड़ा फर्जी है। अखबार में तो बहुत कुछ छुपा थे भैया, अखबार पे बात करना है। अरे अखबार में जो आज छपे है वो आंकड़ा फर्जी है। कहा 45% जो कटौती करे है राज्य केंद्र सरकार का फैसला है, केंद्र सरकार फर्जी आंकड़ा, ओकर पर केंद्र सरकार फर्जी आंकड़ा देते, ओकर पर नहीं बोले जी। वैष्णो जी पहले देखो आप मन तथ्यात्मक बात करो, एती होती कुछ भी बात मत करो। आप बोलते रहे कि मोदी जैविक खाद के ऊपर जाए, वो बोले का तैयारी करे, का निर्देश देवर बैठे केंद्र में मोदी सरकार। अगर वो मोदी जी बोले थे कि जैविक खाद की तरफ जाओ तो का तैयारी होगा। निशिकांत पांडे जी, मैं पहले मनी वैष्णव जी ने सवाल कर लेता हूँ। मनी वैष्णव जी, मैं यहाँ बोला था पिछले बार भी देखें कि खाद और रासायनिक के कमी रही है, किसान मैंने तब भी जो हरे भटकत रही से, फिर प्राइवेट में वो मैंने ज्यादा पैसा दे के है खाद और रसायन खरीदे हवे। एक बार भी व्यवस्था काबर नहीं बन पाई। आप कहा तो केंद्र नहीं रही, लेकिन अलग से भी व्यवस्था की बात करे रही से सरकार है, राज्य सरकार है, फिर काबर नहीं हुई वो व्यवस्था है। और जब प्राइवेट में मिला थे तो फिर गवर्नमेंट में काबर नहीं मिला थे। देखो मैं आप मतलब एक साफ साफ बात बता दूं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में किसान मुख्यमंत्री है और यहाँ किसान मन के राज है। यहाँ किसान मन पर जब तक काम हुए वत का देश में कोनो राज्य में नहीं हुए, न केंद्र सरकार कर सकता है। सुनो कर्ज माफी करें, 25 रुपए समर्थन मूल्य विश्व में सबसे ज्यादा हम देवत है। किसान मन से हम धान खरीदी करें, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड धान खरीदी हो है। खाद की जो समस्या है, कई ठो चीज ऐसे होते जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करते। खाद की व्यवस्था करना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार एमा अड़ंगा डाला थे। अभी 45% जो कटौती के बात है, ये मैं तो नहीं बोला था। 45% कटौती के जो बात है, ये मन से नहीं बोला था, ये तो सारे अखबार में है। केंद्र सरकार के वैष्णव जी, मैं बोला था किसी विभाग है ये साल ना जो है रबी सीजन में 18,50,000 हेक्टेयर में विभिन्न फसलों के बुआई के लक्ष्य निर्धारित करेंगे। और अगर मैं बात करो तो रबी फसल अगर उनमें कटौती हुई तो सरकार ला ही नुकसान हुई। अब खाद की बात करत है तो जैविक खाद भी तो सरकार होगा थे, वो काबर नहीं प्रोवाइड होते। नहीं खुशबू जी, वही बात में आते रहे कि देखो केंद्र सरकार अगर अपन जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा थी तो राज्य सरकार, राज्य में किसान मुख्यमंत्री है, किसान मन के राज है, कुछ न कुछ व्यवस्था करवे करी। लेकिन केंद्र सरकार कब तक ऐसे भागत रही अपन जिम्मेदारी से, राज्य सरकार कुछ न कुछ व्यवस्था करी। भूपेश बघेल जी पहले ही बोले रही से कि आप मन जो है कंपोस्ट खाद की तरफ जाओ, ओकर अधिक से अधिक उपयोग करो। ओकर बाद गोधन न्याय योजना भी शुरू करे है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कंपोस्ट खाद के निर्माण भी होगा थे, तो केवल निर्देश नहीं देवा हमारी सरकार है। जैसे मोदी जी के वही बात करते रही पांडे जी कि वह निर्देश दे कि जैविक खाद की तरफ जाओ, जैविक खाद की तरफ जाओ, तैयारी का है होकर का योजना बना है।
जैविक खाद की तरफ जाओ तो हमारे यहाँ जो है जैविक खाद निर्माण भी हुआ थे, और उपयोग भी हुई। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहले ही कहे कि जैविक खाद के अधिक से अधिक उपयोग करो। केंद्र सरकार ए प्रकार के जो है अड़ंगाबाजी कर सकते थे खाद के मामले में भी। निशिकांत पांडे जी का यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सोचना ये है कि केंद्र सरकार का सिर्फ निर्देश दे पर बैठे हैं। यहाँ के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे डॉक्टर रमन सिंह या नौनोट सांसद बैठे हैं, ये मन काबर मांग नहीं करे। सबके ठेका केवल का केंद्र कांग्रेस सरकार है। मनी वैष्णो जी, निशिकांत पांडे जी ले सवाल पूछता मैं, बोलिए निशिकांत पांडे जी। मनी भैया अभी ते हम बताए कि भूपेश जी बोले रहे कि मतलब हमन का खाद उपलब्ध कराबो, ते बोले अभी कि गोठान में बढ़िया खाद बनत है, तो व्यवस्था काबर नहीं होती खाद के, जो जैविक खाद है वो काबर नहीं पहुंचता। जब समय निकल जाए कौन बोली व्यवस्था नहीं होती? कोई प्रमाण है आपके पास? तथ्यात्मक बात करो आप। व्यवस्था नहीं हो, कौन व्यवस्था नहीं होते? सब जगह व्यवस्था होते। यहाँ बीच में बोलना है ऐसी, मतलब ऐसी में करना पड़ा। यहाँ बैठ के झूठ मत बोलो। कौन से जज बने हैं? व्यवस्था नहीं होते। अरे कोई तथ्य है, कुछ प्रमाण है? तो प्रमाण 45% कटौती हो पेपर में छपे है, देखो ये देख। नल्लेश गोयल जी, आपके पास कोई प्रमाण है? जज बन गए गोयल जी। आप लोग एक चीज बताता हूँ कि केंद्र सरकार है जिन हमार राजीव गांधी न्याय योजना है तेकर झांकी है पूरा स्वतंत्रता गणतंत्रता दिवस में पूरा देश में मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। आज आप लोग बताता हूँ, आप सुनत जाओ, आप और बात में पहले सुन लो। तो कहीं ना कहीं ये योजना गोधन न्याय योजना पूरा देश स्तर पर लागू करे बारे पुरस्कृत भी करे गए है सरकार ला, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार प्रोत्साहित करे गए है। करना चाहते अपन राज्य में जी, गोयल जी की पूरी बात सुनिए जी। जो योजनाएं बनती है, जो योजना सरकार बनाते तेन कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिले हुए रहते। मैं पहले भी बोले हूं कि आप मन किसान के चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, आप मन के सोसाइटी में किसान मन बैठे, आज बाहर में खातू बिकत है, सरकार ओकर ऊपर भी कार्रवाई करत है। मैं ये नहीं कहूं कि कार्रवाई नहीं हुआ थे, लेकिन ये मन किसान के उपलब्धता करवाना दोनों पार्टी के प्राथमिकता है। किसान के बिना जीवन नहीं है, अन्न के बिना जान नहीं है। तो ये दोनों पार्टी के दोनों कार्यकर्ता के ये सबसे पहले ये होना चाहिए कि किसान मन ला कैसे का हिसाब से खाद के उपलब्धता हो सके, छत्तीसगढ़ के किसान ला किस हिसाब से खाद जेकर ओकर खेती किसानी सुचारू रूप से चल सके, आम जनता के जीवन सुचारू रूप से चल सके। किंतु आप मन केवल वाद विवाद करत हो, ऐसे नहीं है। तथ्यात्मक स्तर पे बात कराओ। मैं आप लोग पहले भी बोले हो कि पूरा देश में खाद में स्तर में कटौती करे गए, लेकिन केंद्र सरकार ला चाहिए, राज्य सरकार ला चाहिए। जी ने यही सवाल मैं पूछना चाहूँ कि पूरा देश में जो हरे खाद में कटौती करे गए है, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही एक राज्य नहीं है जिसमें कटौती करे गए है। तो सरकार के का एक हर बात हर विकल्प नहीं का, बल्कि केंद्र ने हर बार जो है रसायन खाद के उर्वरक मांग रहे थे, लेकिन सरकार का प्रोवाइड करा है अपन तरफ से। मनी वैष्णव जी, देखिए अभी तो हम मांग करे हैं, जो हम मांग करे हैं मांग जितना कम आए है, अब का हो खर आगे का बाकी रबी फसल ला भी जो है अभी बुआई के समय बिल्कुल ओला खाद, बिल्कुल खाद की तो आवश्यकता बिल्कुल है। ओला केंद्र सरकार भले अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले, लेकिन केंद्र राज्य सरकार तो अपन जिम्मेदारी निभावे कर ही, किसान मन पर जो काम करे तो करवेश कर ही। तो हम जो है जैविक खाद के व्यवस्था पर पहले से मुख्यमंत्री निर्देश भी दे है और व्यवस्था भी बना है गोधन योजना के अंतर्गत। ओकर अलावा भी अगर कोई व्यवस्था करे बर पड़ी तो हमारे सरकार कर ही। अभी जो कालाबाजारी की बात करते रही ने, कालाबाजारी में भी कार्रवाई हुआ थे लगातार। छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार लगातार किसान हिंद मन के हितैषी है और मन के बर काम करत है, और किसान मन लग कोई चिंता करे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ रिकॉर्ड खरीदी भी हो है, कर्ज माफी भी हो है, 2500 रुपए समर्थन मूल्य भी देवथन और खाद भी देवो, कोई कई समस्या नहीं। लेकिन सवाल ये है कि केंद्र सरकार जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा थे। काबर की यूरिया और डीएपी की सबसे ज्यादा कमी देखे पर मिला थे, रासायनिक खाद हरे उमन के सबसे ज्यादा कमी देखे पर मिला थे। और किसान मन जो हरे हर दुकान प्राइवेट दुकान में भी भटकने की जरूरत पड़े थे, ज्यादा पैसा दे के वो मन खरीदे थे अपन खेती पर। वो बार भी वैसने हो रही से, ए बार भी वैसने, उस बार भी हम देखें कि उस बार भी जो हरे रासायनिक खाद कमी रही से और ए बार भी वैसने छोड़ खाद की बात करते ना, चले खाद जैविक खाद के उपयोग करी, लेकिन अगर बात करें किसान मन लगातार रसायन के उपयोग करे थे, अचानक जैविक खाद के उपयोग करी तो मन के फसल के का उतना उपजाऊ हो पाई जितना पहली होती से। बिल्कुल जैविक खाद ज्यादा बेहतर है। हमारे जो है किसान मुख्यमंत्री पहली बताया है कि एकर से आप मन की भूमि उपजाऊ हो ही और एकर तरफ आप मन ध्यान देना चाहिए, तो ओकर तरफ किसान ध्यान दे ही।
और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार कभी अपन जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़े। हमन कर्ज माफी भी करे हन, 25 समर्थन मूल्य भी दे, खाद भी देवो अगर व्यवस्था नहीं बनी था। केंद्र सरकार अगर अपन जिम्मेदारी से बार बार मुंह मोड़ी तो हमन बतका बार अपन जिम्मेदारी पूरा करबो, ओमा कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई आशंका नहीं। लेकिन केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन के बैठे हैं यहाँ, डॉक्टर रमन सिंह, 9 जन सांसद बैठे हैं, तेमन काय करत है? केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे हैं जो किसान मन दुगुना करे बात करते, वो काय करत है? सवाल ये निशिकांत पांडे रहेगा, आपके नाम मनी वैष्णव है ना? जब मोर से पूछे तो मोला बोल दूंगा। बात पर बोल भाई, हो गई खत्म बात, अपन बात बोल। अभी वरिष्ठ पत्रकार नीलेश भैया बतात रही है कि राज्य सरकार के जो गोदान योजना रही 16 केंद्र में सराहना मिले। पे हाँ भी कहता मनी वैष्णव भैया कि राज्य सरकार से केंद्र सरकार है बायस होके काम नहीं करत, सराहना करी ओकर 26 जनवरी सभासी दी। अब का चाहिए तोला जी? अभी धान के बात मत कर, अभी एक चीज और बता, अभी सोलर पावर के ना एक पास अंश है बोर के, वो बोर के अंश आ गए केंद्र के, राज्य सरकार अपन अंश नहीं देते। वरिष्ठ पत्रकार है जी नीलेश भैया, राज्य सरकार पंप में का डिबेट, कुलबू जी पंप में का डिबेट एक बार क्लियर कर, थोड़ा सा स्पष्ट कर, थोड़ा सा खाद के विषय में मैं बता तो, एक खाद कहाँ डाली? खेत में डाली ने जी, खाद कहाँ लगी? पानी नहीं रही, बोर नहीं रही, बिजली नहीं रही, तो कैसे खाद से काम कराने में करते हैं? जैविक खेती पे बात करते ना, गोधान योजना चलाते हैं जी। गोबर कहाँ? गोबर कहते हैं 10 रुपए में बेच देते हैं। अभी जो रिपोर्ट आ रही थी 10 रुपए में दबाव बना के ओला किसान से खरीदे पर बोलता है, वो मतलब न्याय करता तो मन किसान से जी। किसान हितैषी सरकार बने है जी, किसान के 2500 रुपए देते ना, तीन किस्त में 4 किस्त में कैसे 1865 रुपए दे के बाद 3 किस्त में पैसा देता जी। ओला किसान ला तो मन भिखारी बना तो जी। आज का मेहनत क्या है जी वैष्णव जी जी एक जवाब दे दो। ये बोला तो 4 किस्त में पैसा दे के स्थिति का बार आई ओकरे मन ला जानकारी नहीं। सेंट्रल पूल में केंद्र सरकार मना कर दी धान खरीदे, चावल खरीदे ले कि अगर आप मन बोनस देहू तो हमन सेंट्रल पूल में धान नहीं खरीदन। तब हमन ला जाके राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत ये 4 किस्त में पैसा देके व्यवस्था करीस। तो आप मन ला जानकारी नहीं है, ये जो व्यवस्था बनी ना 4 किस्त के, यहू केंद्र सरकार के अड़ंगक कारण है। ये भी व्यवस्था केंद्र सरकार के अड़ंगक कारण है। जतका बार आप उंगली उठा राज्य सरकार की तरफ, उतका बार आपकी तरफ उंगली चाट उठी। तो ये जो जतका बिगाड़े की व्यवस्था है वो सब के सब केंद्र सरकार द्वारा है। केंद्र सरकार बोल रही है 4 किस्त में जो देवत है ना, वो भी केंद्र सरकार के अड़ंगक कारण है। मैं आप दोनों से एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, एक चीज आप दोनों जन बताऊं, एक एक करके जवाब दूं। खरीफ फसल में जब क्या बोलते हैं वो खातू कमी हुई, अचानक तो हाल खातू आ गए, किसान मन जतका भटकना रही भटक गए, अचानक खातू आ गए। वैसे क्या ये दोनों सरकार के क्या ये दोनों पार्टी के कोई कार्य योजना चला थे क्या कि अभी रबी फसल में भी हमन खाद के कमी दिखाबो और ओकर बाद खातू फसल कर देबो? प्रशासनिक अराजकता है क्या? शासन प्रशासन व्यवस्था नहीं है। शासन पैसा अभी जैसे धान खरीदी भी करे मन 97 लाख कच्चा मीट्रिक टन खरीदे है मन, 105 लाख मीट्रिक टन खरीदना रही। ये सब शासन प्रशासन के अव्यवस्था के कारण ये सब समस्या आती है। जैसे धान अभी बिक गए तो वो कहाँ गए? वो शराब माफिया पास जाही ना जी, बेच के पैसा कमाई, उत्तर प्रदेश में चुनाव में लगाई। अब फिर बोली कि ये आज का के विषय है जी, आज तो खाद के विषय है। तो हमन कहाँ बात करबो जी, कहाँ रखबो बात? हमन जब बात करबो सड़क पे तो जेल में डाल देते, 151, 107, 116 लगाते जेल में, तो बात भी नहीं करो। ये गाली गलौज करोगे सरे, आम गाली गलौज करिए तो जेल में डाले जा भाई। मैं नहीं कर रहे। सरे आम पुलिस अधिकारी मन से गाली गलौज करिए तो जेल में डाले जा, मारपीट करिए पुलिस वाले मन से जेल में डाले जा। कोई नहीं कर रहे गाली गलौज। लोकतंत्र के राज है, संविधान के चलते ही है। यहाँ गाली गलौज अगर कोई करी तो जेल जावे करही, कानून अपन काम करवे करही, कानून व्यवस्था ठीक है प्रदेश में। हाँ कानून व्यवस्था काम अपन करवे करही। गाली गलौज करिए पुलिस अधिकारी मन से, महिला पुलिस अधिकारी मन से गाली गलौज करिए। कौन करे? कौन करे? राजेश मुड़त जी करे, मैं वही कर रहा हूँ जी। जी मैं आप दोनों से एक चीज ये पूछना चाहूँ सिर्फ कि ये किसान मन की डिबेट है, मैं ये चाहता हूँ कि ये बताओ कि आगे के पक्ष के विपक्ष के कार्य योजना है कि कैसे किसान मन ला खातू उपलब्ध हो सके, और सत्ता पक्ष के कार्य योजना बनाए जाते कि वो मतलब आसानी से खातू उपलब्ध हो सके। तब देखो किसान नेता की था और दोनों पार्टी किसान मोर्चा है और किसान कांग्रेस है, और दोनों पार्टी किसान ला लेके चलता की था, और दोनों के ये नैतिक धर्म होना चाहिए कि कैसे किसान मन ला राहत मिल सके, कैसे तो का आप मन ओकर पर सड़क के लड़ाई लड़ू कि आप मन के का कार्य योजना है राहत मिल सके और किसान ला खातू मिल सके।
हमन मन के बड़े नेता सड़क की लड़ाई लड़ी, चाहे जेल डाले, चाहे FIR करे, कुछ भी करे। कांग्रेस के जिसका मिथ्या वायदा है ना, सब को लेके अभी युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कहा था पांडे जी आप लोग, खातू के संबंध में आपके कहा था? सिर्फ खादी नहीं है भैया, एमन का अतका बड़ा मतलब घोषणा पत्र है ना, सब मन लेके हम अभी सड़क के लड़ाई लड़ू। अभी मतलब जवाब देवे जवाब का चाहिए आप लोग? खातू के संबंध में कहा था पांडे भैया कि खातू पर क्या कार्य योजना है आपकी? नीलेश भी हमें बोला कि आपके सांसद 9 सांसद है, आपके 9 सांसद है, सांसद मन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसान की आवाज उठाई। बड़ी पत्रकार है, जैविक खाद में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जैविक खाद की व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं? पहले भी बोले हो कि जैविक खाद की व्यवस्था लगातार किसान मतलब प्रेरित किए जाते हैं। आप एक नीलेश भैया एक लाइन में कंप्लीट करता हूँ, एक ना कमी हाँ पूरा कौन कर सकते जैविक खाद? जैविक खाद के केवल का तैयारी रही सरकार के, जब अभी मनी वैष्णो जी बोली क्या मालूम कि भूपेश बघेल जी आगाह करे रही किसान मनला की जैविक खाद में जाना चाहिए। क्या मतलब भूपेश बघेल जी अपन अधिकारी मनला शासन प्रधान आगाह नहीं करी कि जैविक खाद की उपलब्धता करा दो आसानी से? मोर ये कहना है कि खातू कमी खाली छत्तीसगढ़ में नहीं है। आप जैविक खाद की बात कर रहा था, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जैविक खाद उपलब्ध है, बहुत अच्छा बात है कि यहाँ जैविक खाद उपलब्ध है और किसान मतलब प्रेरित करना चाहिए कि कैसे जैविक खाद के उपयोग करे, उमन की उपज बढ़े। वहां आपके बात सही है, लेकिन नीलेश भी राज्य में का होगी, नीलेश भी एक लाइन कीटनाशक की भी बात करें, कीटनाशक है, रासायनिक खाद है, वो उर्वरक की बात है, पोटास है, यूरिया है, समय पे डिमांड नहीं हो से, समय पे नहीं डिमांड होते भैया तो ओकर कारण सप्लाई भी नहीं होती। लेकिन मैं दूसरा बात करता हूँ, अभी आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हो कि किसान मन ला काबर समस्या हो। किसान है राज्य सरकार पे डिपेंड है, केंद्र सरकार पे डिपेंड है। अभी अगर हमन मन मान ले कि हमारे राज्य के किसान है, ये जो छत्तीसगढ़ किसान है, छत्तीसगढ़ परिस्थिति में बात करत हूँ, आज यूरिया के पोटास की कमी है भैया, तो क्या व्यवस्था वैकल्पिक बना सकते हैं उस समय? अभी का वैकल्पिक व्यवस्था बनाया है सोमन? सरकार तो क्या कर रहे? सरकार तो मनी वैष्णो जी कर रही भैया, तो सरकार की व्यवस्था कौन करी? किसान के हित की बात करता तो किसान के हित के काम करना दो अलग अलग विषय है। दोनों पक्ष की आप बात सुनी हो, दोनों पक्ष की आप बात सुनी हो। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे लगातार देखें कि पिछले बार भी वैसने हो रही से, ये बार भी वैसने छो थे, लगातार जो है रासायनिक खाद के कमी रही से, और बाद अचानक खाद आ गया, खुद कहो कीटनाशक के भी कमी रही से, DAP के भी कमी लगातार देखे पर मिला थे, वो बार भी रही से, ए बार भी रही से, और इसने ही कमी रही तो कैसे जो है किसान मन जो है अच्छे से खेती करे के समय रही थे, तभी अभी चला थे और एक लक्ष्य रखे गए है कि इतना खेती करना है, और लक्ष्य का पूरा कर पाए किसान मन। देखो आप लोग एक चीज बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ के किसान बहुत मेहनत कश किसान है और जमीन से जुड़े किसान है, और जब सही समय पर खातू और कचरा नहीं मिले, बार खातू में DAP है, यूरिया है, पोटास है, यूरिया की सबसे ज्यादा कमी है, पोटास की सबसे ज्यादा कमी है, मार्केट में जिन चिल्लर दुकान मन है वहां खातू आसानी से उपलब्ध है, रेक आते रेक लगते, सरकार हर रेक भेजते, केंद्र सरकार है रेक छत्तीसगढ़ आते, तो निश्चित तौर पे इमा पहली नजर होना चाहिए कि कैसे वो किसान मन के सोसाइटी में पहुंचे और मतलब वहां से खातू उपलब्ध हो सके। काबर जैसे धान के खरीदी होते तो उनके कर्जा काटे जाते, फिर वो मतलब नवा कर्जा दिए जाते, तो कहीं ना कहीं राज्य शासन ला भी सचेत होना पड़ी कि कैसे एक व्यवस्था की जाए कि सही समय पर खेती हो सके, तो वो सही फसल के कीमत मतलब मिल सके, नहीं तो किसान है दर दर तक ठोकर खाए पर स्थिति हो जाएगी, किसान के घर खाली हो जाएगी। तो इमा सरकार ला चाहिए कि कैसे उचित तरीका से समय रहते व्यवस्था की जाए, केंद्र के सरकार है, राज्य की सरकार है, दोनों समन्वय बना के इमा करना चाहिए, और लगातार जन कालाबाजारी हुआ थे एक ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। और अभी मैं आप लोग पहले ही बताया कि बलौदाबाजार जिला में लगातार एक कार्रवाई हुई है, लगातार हमन जो है विषय ला चर्चा करें, और ये भी कहें कि राज्य सरकार हजारे किसान मन के जो उर्वरक की कमी होते, खाद की कमी होते पूरा करे लगातार। इसके साथ में खुशबू ठाकरे, बैक टू स्टूडियो।